ब्रह्मा कुमारीज ईश्वरीय विश्वविद्यालय द्वारा राजकीय माध्यमिक विद्यालय सुंदरपुर में जल के महत्व को लेकर एक जागरूकता कार्यक्रम किया गया, जहां पर जल का महत्व बताते हुए बी के अशोक भाई ने कहा कि जल हमारे जीवन के आने वाले कल के लिए ही नहीं अपितु आज के लिए भी जरूरी है, क्योंकि जल है तो कल है और जल है तो आज है। इस दौरान बी के सोनम ने भी बच्चों को जल संरक्षण के प्रति जागरूक किया और बी के रीना ने जल का महत्व बताते हुए बच्चों को जल संरक्षण की शपथ भी दिलाई। और जल का विवेकपूर्ण उपयोग करूंगी। मैं यह भी प्रतिज्ञा करती हूँ कि जल के इस बेशकीमती खजाने का विवेक से उपयोग करूंगी और जल को बर्बाद होने से बचाऊंगी। मैं यह भी प्रतिज्ञा करती हूँ कि जल के मूल्य के बारे में अपने संबंधियों, पड़ोसियों और रिश्तेदारों को भी जल ना बर्बाद करने के लिए प्रेरित करूंगी। ओम शांति। थैंक यू। ये प्रोग्राम ब्रह्मा कुमारी के सौजन्य से प्रस्तुति दी जा रही है। इसकी प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय एक बहुत सुंदर अभियान लेकर के पूरे भारतवर्ष में इस अमृत महोत्सव के काल में चल रहे हैं। तो आज हम अपने इस प्यारे से स्कूल में, जो कि हमारा अपना स्कूल है, क्योंकि मैंने भी स्कूल से एजुकेशन ली थी 69-70 के अंदर, तो मुझे अपने स्कूल से विशेष स्नेह है। हम सभी आपकी पास ये खुशी का पैगाम लेकर के आए हैं कि हम इस नशा मुक्ति के ऊपर कितने सहज और कितने सरल तरीके से इसके ऊपर हम जीत विजय प्राप्त कर सकते हैं, और साथ ही हम जल और आने वाला कल, इसका क्या रिलेशन है। जल है तो कल है। मेरा ऐसा मानना है कि कल तो कल है, लेकिन आज भी नहीं। अगर जल की हमारे जीवन में यही हालात रही, जिस तरह से हम जीवन में अपने जल का दुरुपयोग करते चले जा रहे हैं, तो जल कैसे बचाएं और अपने जीवन को नशों से कैसे बचाएं। छोटे छोटे बच्चों से मेरा अनुरोध है कि आप अपने पेरेंट्स को, अपने फादर को, अपने घर में ये पैगाम अपने पिता को अच्छे से देंगे कि भी हमें ये जीवन अब कैसे जीना है। हम ये जानते हैं कि माँ बाप बच्चों के प्रति आज इतने जागरूक हैं, उनकी हमेशा कोशिश रहती है कि अच्छे से अच्छे स्कूल में अच्छी शिक्षाएं बच्चों को दी जाएं, और बच्चे का हर कहना माँ बाप मानते हैं। तो बच्चों के माध्यम से अगर हम उन्हें, अपने पेरेंट्स को ये संदेश देंगे, तो वो सहज ही इसे बड़े स्नेह से स्वीकार करेंगे। और जो जीवन में कमी है, आज जो नशों की जो स्पीड बढ़ती चली जा रही है, और भी हमारे जीवन में बहुत सी कमियां, जिनके ऊपर विस्तार से हमारे अभी रीना बहन आपसे संबोधित करेंगे आपको। ओम शांति। ठीक है सभी? हाँ, आपके चेहरे बता रहे हैं कितने प्यारे बच्चे हैं सभी। आप सभी छोटे छोटे बच्चे अपनी किताबों में, है ना, जल के बारे में कविताएं पढ़ते हैं ना कभी? आज तक हम पढ़ते तो थे, है ना। आज हम उसके बारे में और अच्छे से जानेंगे। एक बात आप सुनते होंगे कि जल ही जीवन है। सुनते हैं सभी? जल ही क्या है? जीवन है ना। जल नहीं तो कल है। ये सुना रहे थे कि जल है तो कल है ना, और कल ही नहीं आज भी है ना, आज ही नहीं ये क्षण ही है। तो आप देखो कि शुरू से लेकर, है ना, देखो एक दिन अगर हमारे घर के अंदर जल ना आए तो हम कितना परेशान हो जाते हैं, है ना। पानी ना आए सुबह, तो जल की सप्लाई रुक जाए किसी कारण से, तो हम कितना परेशान हो जाते हैं, कितना हलचल में आ जाते हैं। हमारे माँ बाप भी कितने
परेशान हो जाते हैं कि अब हम कैसे बच्चों को भोजन खिलाएंगे, कैसे उनको तैयार करके स्कूल में भेजेंगे, है ना। तो जो है जल है वो कितना महत्वपूर्ण है हमारे जीवन में। तो हमने उसे केवल ना उसको कविताओं में पढ़ना है, लेकिन उसको महसूस भी करना है। अपने जीवन में जल को व्यर्थ जाने से कैसे रोकना है उसको हमने समझना है। तो अब हमें क्या करना है? पानी को व्यर्थ जाने से बचाना है, पानी को सेव करना है। हमारा भाई है, बहन है, हमारे माता है, पिता है, सबको बताना है कि हमें पानी को बचाना है ना। कभी क्या सुन रहे थे? जल व्यर्थ नहीं बहाना है। आप तो नहीं व्यर्थ करते, बर्बाद तो नहीं करते पानी। पानी नल से आता है, दोपहर को भी आएगा, शाम को भी आएगा। इतना सा पानी बर्बाद होने में क्या फर्क पड़ता है? पड़ता है कोई फर्क? मिल तो रहा है रोज पानी, है ना। चाहे हमने 2 गिलास बर्बाद कर दिए, चाहे 10 कर दिए, पानी हमें तो मिल रहा है ना। नल से पानी रोज आ रहा है। मालूम है नल से पानी कहाँ से आता है? कहाँ से आता है? जमीन से आता है। जमीन में पानी कहाँ से आता है? बारिश। वेरी गुड, बहुत इंटेलिजेंट बच्चे, अपने लिए ताली बजाओ। बारिश आती है बादलों से, पहाड़ों से, क्या लाते हैं? बारिश लाते हैं, वृक्ष लाते हैं बारिश। तो पानी को बचाने के लिए एक काम क्या करना है हमें? पेड़ पौधे भी लगाने हैं, और जो लगे हुए हैं उनको बचाना है। बिना बात के पौधे काट नहीं दे रहे। ये पेड़ लगा हुआ है, इस पर पत्ते गिरते रहते हैं, ये कूड़ा फैलाता है। ये बात घर के आसपास ऐसा होता है ना, काट देते हैं। आप लोग नहीं काटते, लेकिन जो बड़े होते हैं ना वो क्या सोचते हैं, ये कभी इसमें से पत्ते गिरते हैं, कभी इसमें से फूल गिरते हैं। इसके फल ऐसे है कि ये सारे नीचे कूड़ा फैल जाता है, तो इसलिए हमने कटवा दिया। आपने क्या करना उसमें? आज के बाद अपनी आंखों के सामने कोई भी वृक्ष नहीं कटने देना है। ये जिद जरूर करनी है, मनानी आती है ना अपनी बात जिद करके, एक्सपीरियंस तो सबको है। हाँ, वेरी गुड। तो वो जिद करनी है, अपनी आंखों के सामने कोई बड़े वृक्ष काटते हैं तो उनको काटने नहीं देना है। और एक और बात आपको बता देती हूँ, सरकार की तरफ से, कानून की तरफ से बिना बात के वृक्ष काटना गुनाह है, जुर्म है। पीछे पड़ना तो आता है ना, जब अपनी चीज लेनी होती है पीछे पड़ जाते हैं, लाके दो, फिर वो दम होके ला देते हैं। तो ऐसे नहीं, पानी बंद करवाना है, ठीक है, बचाना है पानी। पक्का? तो आज से हम जल बचाएंगे।